भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें काली देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाने का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने गरुण जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण को एक सर्प की भेंट दी जाएगी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग देते रहे। उन सर्पों ने कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांपों जो गरुड़ जी को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ वेग से मुझ पर आक्रमण करने जा रहा है, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उन पे 5 शास्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ से लपलपाता रहा। उसकी लंबी सांस चल रही थी, आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष नंदन गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन है, उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भाग गया, यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसने दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अपने मुखिया मृत्युराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह श्राप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसे क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के श्राप की बात काली नाग के सिवा कोई और सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय। परीक्षित, यशोदा रानी, रोणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान प्रभाव को जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोकुल के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया और उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंद बार बार टपकी पड़ती। नरेंद्र ब्रजवासी गहुएं सब बहुत ही थक गए, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात ब्रज में नहीं गए। वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों ही बल विक्रम अनंत हो। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी जनों को जलाना चाहती है। तुमने सब सामर्थ्य हैं, हम तुम्हारी सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, परंतु तुम्हारे
अकुतो भय चरण कमल छोड़ने से हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।